अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। ये जो सूरा अभी तिलावत किया गया ये सूरतुल फ़ील है। इस सूरे का नाम सूरे फ़ील इसलिए रखा गया, फ़ील अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हाथी के आते हैं। एक वाक़या पेश आया है जिस वाक़ये का ज़िक्र इस सूरे के आयात शरीफ़ा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया है, इसलिए इस सूरे का नाम सूरतुल फ़ील रखा गया है। और ये बात जहन में रखना चाहिए कि सूरतों के जो नाम हैं, कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरतों के जो नाम बयान किए गए हैं, जैसे सूरह बक़रा है, सूरह आले इमरान है, तो जितने भी सूरतों के नाम हैं ये अम्र तौक़ीफ़ी कहलाते हैं, यानी इन सूरतों के नाम अल्लाह ही की तरफ से मुतअय्यन है, शरीयत ही की तरफ से मुतअय्यन है। ये अलग बात है कि उस सूरे के अंदर कोई वाक़या बयान किया गया, कोई चीज़ बयान की गई तो उसकी वजह से सूरे का नाम रख दिया गया, और ये भी अल्लाह की तरफ से। जैसे इसी सूरे का नाम सूरतुल फ़ील रखा गया, इसमें हाथी का ज़िक्र किया गया, एक ख़ास वाक़ये का ज़िक्र किया गया, इसलिए इस सूरे का नाम सूरतुल फ़ील रखा गया। जैसे सूरह बक़रा के अंदर अल्लाह ताला ने एक गाय का ज़िक्र फरमाया तो उसका नाम सूरह बक़रा रख दिया गया। सूरह आले इमरान के अंदर आले इमरान का ज़िक्र किया गया, अल्लाह ताला ने उस सूरे का नाम सूरह आले इमरान रख दिया। तो गर्ज़ ये है कि जिस सूरे के अंदर कोई ख़ास वाक़या बयान किया गया, कोई चीज़ बयान की गई, उसकी वजह से उस सूरे का नाम रख दिया गया, और ये अम्र तौक़ीफ़ी है और ये ज़रूरी नहीं है। यानी हमेशा ऐसा नहीं है कि वो वाक़या बयान किया गया और उसकी वजह से इस सूरे का नाम रखा गया। जितने सूरतों के नाम हैं ये सब के सब शरीयत की तरफ से, शारिअ की तरफ से, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुतअय्यन करदा हैं। तफसीर में चूँकि ये मुख्तसर तफसीर का सिलसिला है, तफसीर एक ऐसा लामुतनाही फ़न है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला फ़न है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मुफस्सिर क़ुरान है। क़ुरान के आयात की सही तशरीह और सही तौज़ीह और हकीकी तौज़ीह, हकीकी तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमा सकते हैं, और हुजूर से सुनकर हज़रात सहाबा ने नक़ल फरमाया, और वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। यही वजह है कि हर ज़माने में तफसीर की मुस्तकिल किताबें लिखी जाती रही हैं और लिखी जाती रहेंगी इंशाअल्लाह। एक तफसीर और एक हदीस और सीरत, ये एक ऐसा फ़न है जिसमें कभी भी तकमील नहीं हो सकती। ये इस फ़न का ऐसी वुसअत है, इसके अंदर ऐसा कमाल है कि जो जितना इसमें बढ़ता जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसके सीना उतना ज़्यादा खुलता जाएगा। इसलिए हर ज़माने के साहिब कलम और साहिब इल्म लोगों ने क़ुरान की तफसीर और हदीस पर कुछ ना कुछ लिखने को अपनी सआदत समझा है, और हर आलिम दीन ने, जो बड़े से बड़ा आलिम दीन है और अपने ज़माने का मशहूर है, अगर आप गौर करें तो अंदाज़ा होगा कि क़ुरान की तफसीर पर और अहादीस की खिदमत पर उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगाई हैं और अपनी सआदत समझकर उन्होंने ये काम किया है। तो क़ुरान की तफसीर में ख़ास तौर पर
जब तफसीर की जाती है, आयात की तौज़ीह की जाती है, तो उसको रब्त ज़रूरी है। कुरान मजीद आपस में एक दूसरे से रब्त है, एक सूरा दूसरे सूरे से रब्त है। कुरान बेरब्त कलाम नहीं है। सारी फसाहत, सारी बलागत सब यहाँ ख़त्म है कुरान मजीद के आगे। और कुरान सबसे ज़्यादा फसीह व बलीग अल्लाह ताला का कलाम है। तो लामहाला कुरान के अंदर भी रब्त है, एक सूरा दूसरे सूरे से मरबूत है, माने के एतबार से, मजमून के एतबार से। एक हिस्सा मुकम्मल हुआ, फिर दूसरा हिस्सा बयान किया गया। इसलिए इस मुख्तसर सी तफसीर के अंदर भी ये जुज़िया हर वक्त सामने रखना चाहिए कि जो तरतीब है वो पहले सूरे का नाम, अल्लाह ताला ने इस सूरे का नाम क्यों रखा है, और दूसरा है मुनासबह, यानी माक़बल से मुनासिबत, इस सूरे का पिछले सूरे से क्या मुनासिबत है, मजमून के एतबार से क्या रब्त है पिछले सूरे से। आप गौर करेंगे कि सूरे फील से पहले एक सूरा है सूरतुल हुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। अल्लाह ताला ने इस सूरे के अंदर दो चीज़ें बयान फरमाई हैं, एक हुमज़ा और दूसरा लुमज़ा। हुमज़ा के माने हैं माल जमा करना, और लुमज़ा के माने हैं माल जमा करके उठा उठा कर रखना, वो महफूज रखना। और ये अल्लाह ताला को नापसंद है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। कुरान मजीद ने फरमाया कि वो आदमी जो माल को जमा जमा करके रखता है, उठा उठा कर रखता है, ऐसे आदमी के लिए बड़ी हलाकत है। यानी वो आदमी जो अपना माल जमा करता है, उससे गरीबों का हक अदा नहीं करता, ज़कात अदा नहीं करता, अल्लाह की तरफ से उस माल पर जो हक लाजिम है उन हुकूक को वो अदा नहीं करता, तो ऐसे आदमी को कुरान मजीद ने फरमाया कि वैल, ऐसे आदमी के लिए हलाकत है। वरना इस्लामी एतबार से माल जमा करना मायूब नहीं है, बुरा नहीं है, बल्कि माल इंसान अपने औलाद के वास्ते जमा कर सकता है, अपने लिए जमा कर सकता है, लेकिन उस माल पर इस्लाम का जो हक आता है, अल्लाह का जो हक है, उस माल पर गरीबों का जो हक है, वो हक को निकालना ज़रूरी है। और इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने वही बात फरमाई, जो माल का हक अदा नहीं करता, ऐसे आदमी के लिए बड़ी हलाकत की बात कुरान मजीद ने फरमाई है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। तो उस सूरे के अंदर यह फरमाया कि वो आदमी जो माल जमा करता है, माल अलग करके रखता है, ऐसे आदमी के लिए बड़ी सख्त हलाकत है। गोया नतीजा ये निकला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया कि अल्लाह के मुकाबले में माल कुछ काम आने वाला नहीं है। ये दावा किया गया कि माल अच्छी चीज़ भी है, माल बुरी चीज़ भी है। और जब इंसान माल को अपने लिए सब कुछ रख लेता है, माल अपना, मेरा और अपने फ्यूचर के वास्ते, अपनी हिफाजत के वास्ते माल जमा करता है, और वो ये समझता है कि माल अगर मेरे पास रहेगा तो कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो गोया इस सूरे के अंदर, सूरे की इब्तिदा के अंदर यह दावा किया गया कि अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह ताला जब पकड़ करने पर आ जाए तो अल्लाह की पकड़ के मुकाबले में माल कुछ काम आने वाला नहीं है। यह एक दावा है। इस दावे की दलील दी है। लामहाला जब आप कोई दावा करेंगे तो उस दावे को प्रूफ करना पड़ेगा, उस दावे को आपको दलील देना पड़ेगा। तो दावा किया गया सूरह हुमज़ा के अंदर, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा के अंदर अल्लाह ताला ने यह दावा किया कि अल्लाह के मुकाबले में माल कुछ काम आने वाला नहीं है। और इस दावे को प्रूफ किया गया, इस दावे की दलील दी गई इस सूरे के अंदर, सूरह फील के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरे के अंदर एक वाक़या बयान फरमाया। वो वाक़या तो इंशाअल्लाह आगे आएगा। इस वाक़े में यह बतलाया गया कि वो आदमी जो बड़ी ताकत वाला था, वो आदमी जो बड़ा माल वाला था, यानी एक इंसान जो माल जमा करके रखता है, यह समझता है कि ये मेरी अपनी मेहनत है, ये मेरा अपना माल है। अल्लाह ताला ने उसको फरमाया कि गौर करो कि उससे ज़्यादा ताकतवर एक आदमी, ताकत के एतबार से, अफराद के एतबार से, और लश्कर के एतबार से, माल के एतबार से, हर एतबार से वो उससे ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन जब वो आदमी अल्लाह के मुकाबले में आया, उसने बैतुल्लाह को, अल्लाह के घर को ढा देना चाहा, तो माल की कसरत रखते हुए, अफराद की कसरत रखते हुए, ताकत की कसरत रखते हुए अल्लाह के मुकाबले में जब वो आया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मामूली से छोटे से परिंदे की वजह से
वो परिंदा क्या है, कैसी किस शक्ल का परिंदा है, वो तफसील आएगी इंशाअल्लाह। एक मामूली से परिंदे के जरिए, और परिंदों के अंदर भी एक परिंदे से छोटी छोटी कंकरियों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सब को हलाक व बर्बाद कर दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया। ये गोया उस दावे के ऊपर प्रूफ के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इस सूरे के अंदर यह मजमून बयान फरमाया। इस तरह सूरे फील, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका सूरा वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा वाले सूरे से रब्त है। उस सूरे के बाद इस सूरे को इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, इसलिए पूरे कुरान के अंदर यह रब्त है। अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक जहां कुरान खत्म है, हर सूरे के अंदर रब्त है, हर सूरे की हर आयत के अंदर रब्त है। कुरान मरबूत कलाम है, आपस में एक दूसरे से मानवी एतबार से मरबूत है। इसीलिए हुक्म दिया गया नमाज के अंदर कि एक सूरा पढ़ के उसके ऊपर का सूरा पढ़ना नमाज के अंदर मकरूह है। जैसे कोई आदमी पहली रकात में कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा पढ़ ले और दूसरी रकात में वो इन्ना आतैना कल कौसर वाला सूरा पढ़े, तो ये मसले के एतबार से मकरूह है। क्यों? इसलिए कि कुरान का जो रब्त है, आपस में कुरान जो मरबूत है, उस रब्त के ये खिलाफ है, मजमून के एतबार से ये खिलाफ है। तो एक तो ये चीज हुई कि इस सूरे का पिछले सूरे से रब्त किया है। तीसरा है, इस सूरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या मज़ामीन बयान किए हैं। ये एक बड़ा मसला होता है सूरे के इख्तिसार का मजमून। इस सूरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने जो मजमून बयान फरमाया है, सारे पूरे सूरे का खुलासा, उसमें अल्लाह ताला ने अब्रहा का वाक़या बयान फरमाया, अस्हाब फील का वाक़या बयान किया, और अल्लाह ताला की तरफ से जो अदाब आया, और उस अदाब के नतीजे में जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ गए, अल्लाह ताला की ताकत के मुकाबले में गए, अल्लाह के घर को पामाल करने, अल्लाह के घर की बेहुरमती करने जो लोग गए, अल्लाह ताला ने मामूली से छोटे परिंदों के चोंच और पाँव से छोटी छोटी कंकरियों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने उन सबको हलाक व बर्बाद कर दिया। इस सूरे के अंदर इस पूरे मज़ामीन को बयान किया गया। चौथी बात, इस सूरे के अंदर मजमून जो बयान किया गया, क्या बात अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने बयान फरमाई, यानी ये वाक़या क्या है, अस्हाब फील का वाक़या क्या है, क्यों अस्हाब फील को कहा गया, ये किस ज़माने में पेश आया। सबसे पहली बात तो यह जहन में रखना चाहिए कि यह अस्हाब फील का जो वाक़या है, यह दरअसल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा करार दिया गया। जिस साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसी साल यह वाक़या पेश आया है, यानी 570 ईस्वी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 570 साल के बाद ये वाक़या पेश आया। जिस साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसी साल ये अस्हाब फील का वाक़या पेश आया, जिसमें अल्लाह ताला ने इबरत के वास्ते, नशान के वास्ते एक वाक़ये को वाज़ेह फरमाया। इसलिए बाज़ हज़रात ने फरमाया कि यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा है। मैं आपको बतला दूं, मुअजिज़ा कहते हैं वो खिलाफ अक़ल वाक़या, इज्ज़ से मुअजिज़ा कहते हैं, इज्ज़ से, यानी वो वाक़या जिससे इंसान आजिज़ है, जिसको कोई इंसान कर नहीं सकता, खिलाफ अक़ल कोई चीज़ पेश आ जाए, उसको कहते हैं मुअजिज़ा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के हाथों उनके ज़माने में उनकी नबूवत की तायीद के वास्ते अल्लाह ताला ने बाज़ मुहय्यरुल उक़ूल, अक़ल को हैरत में डाल देने वाला, अक़ल के बिल्कुल ख़िलाफ़ चीज़ें अल्लाह ताला अपने नबी की दलील के वास्ते वाज़ेह फरमाता है, उसको मुअजिज़ा कहते हैं। और अल्लाह के नेक बंदों के हाथों अल्लाह ताला बाज़ ऐसे ही खिलाफ अक़ल चीज़ें वाज़ेह फरमाते हैं, उसको करामत कहते हैं। ये एक फ़र्क है मुअजिज़ा और करामत के अंदर। मुअजिज़ा नबी की ज़ात के साथ मखसूस है और करामत अल्लाह के नेक बंदों के हाथों अल्लाह ताला ज़ाहिर फरमाते हैं। हर दो के अंदर, मुअजिज़े में भी और करामत में भी, अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ वाज़ेह फरमाते हैं। तो बाज़ हज़रात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़े में शुमार फरमाया है अस्हाब फील का वाक़या। लेकिन मुफस्सिरीन किराम ने एक बात यह फरमाई है कि मुअजिज़े के वास्ते नबूवत का दावा ज़रूरी है, यानी मुअजिज़ा उसी वक्त ज़ाहिर होगा जब नबी मौजूद होगा।
लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ़ फरमा नहीं हुए, अभी हुजूर ने नबूवत का दावा नहीं किया, इसलिए इसको मुअजिज़ा नहीं कहा जा सकता। हाँ, मुअजिज़े ही की एक कबील से, मुअजिज़े ही की एक चीज़ है जिसको इरहास कहते हैं। इरहास, और इरहास का मतलब है नबूवत से पहले, नबी के वाज़े होने से पहले, नबी के ज़ाहिर होने से पहले अल्लाह ताला अपनी कुदरत के इजहार के वास्ते बाज़ वाक़यात को ज़ाहिर फरमाते हैं जो जिनको अक़ल के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है। बाज़ मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात अल्लाह ताला ज़ाहिर फरमाते हैं नबूवत के ज़ाहिर होने से पहले, उसको इरहासात कहते हैं। मुफस्सिरीन किराम ने अस्हाब फील के वाक़े को मुअजिज़े में शुमार तो नहीं फरमाया, हाँ इरहासात में ज़रूर शुमार फरमाया कि यह मुअजिज़े ही की एक किस्म है। बहरहाल ये मुअजिज़े ही की एक किस्म है। अल्लाह ताला ने नबूवत के साल, जिस साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसी साल ये वाक़या पेश आया। अब पांचवा मसला कि ये वाक़या किस वजह से पेश आया और ये अस्हाब फील कौन हैं और ये क्यों इस तरह का हमला करने के वो इरादे से आए, काबतुल्लाह को ढाने और तोड़ने के इरादे से वो क्यों आया। ये एक तफसीली वाक़या है, इंशाअल्लाह इसका ज़िक्र और कल के मजलिस में इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह ताला इस सिलसिले को कबूल फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।